नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 11वीं किस्त की तारीख तय, मंगलवार को खाते में आएंगे 2000 किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। मंगलवार 31 मई को शिमला से पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 12.50 करोड़ ऑनलाइन रिलीज करेंगे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल https:/pmkisan.gov.in पर जाकर ताज़ा स्टेटस चेक करते रहें। खास बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे 31 मई 2022 से पहले करवा ले, वरना 11वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। 3 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव के लिए 30 मई को निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। नोटिफिकेशन आने के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण में जिले के चारों विकास खंडों में इंदौर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, सांवेर तथा देपालपुर में मतदान होगा। संबंधित मतदान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए होगा। चुनाव अधिसूचना सोमवार सुबह 10:30 बजे जारी किया गया। आज ही सीटों का आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 जून दोपहर 3 बजे तक का है। नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का काम 7 जून को होगा। भाजपा चुनाव जीती तो हैदराबाद से आगे निकल जाएगा इंदौर, सीएम शिवराज ने क्यों किया यह दावा। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो अगले 10 सालों में इंदौर विकास के मामले में हैदराबाद और बेंगलुरु से भी आगे निकल जाएगा। भाजपा के स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। मीडिया से बातचीत में राज्य के सीएम ने कहा, चुनाव का ऐलान हुआ है, विकास के लिए भाजपा का आना जरूरी है। बीजेपी के लोगों ने ग्रामीण इलाकों में बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से हम आगे और भी विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि मेरा दावा है कि आने वाले 10 सालों में इंदौर, बेंगलुरु और हैदराबाद को विकास के मामले में पीछे छोड़ देगा। कर्मचारियों के 18 महीने के पेंडिंग डीए एरियर्स पर अपडेट, जाने पैसा मिलेगा या नहीं। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में जुलाई में 3 से 4% की वृद्धि की चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने साफ कर दिया है कि बकाया डीए एरियर के भुगतान पर कोई विचार नहीं है और ना ही इसे किसी एजेंडे में शामिल किया गया है। ऐसे में पैसा मिलने की उम्मीद कम है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने यानी जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए एरियर बकाया है। पहले कहा जा रहा था कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। बीते महीनों जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% किया था, तब कर्मचारियों को उम्मीद जगी थी कि मोदी सरकार इसको लेकर भी फैसला ले सकती है। विदेश से कोयले की सीधी नहीं होगी खरीदी, कोल इंडिया करेगी सप्लाई। रबी सीजन के लिए मध्य प्रदेश में विदेश से उच्च गुणवत्ता का कोयला खरीदी की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। अब तापगृहों के लिए जरूरत का कोयला कोल इंडिया सप्लाई करेगी। विदेश से कोयला खरीदी की प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर नहीं होगी। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कोल इंडिया सीधे यह खरीदी करेगी। इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से निर्देश जारी हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी ने 974 करोड़ रुपए के 7.5 लाख टन कोयले की खरीदी को रोक दिया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के पास 3 निविदा थी, जिसमें लगभग दाम भी तय हो गए थे, लेकिन अंतिम आदेश जारी होना बाकी था। इससे पहले ही केंद्र का नया आदेश जारी हो गया। प्रदेश को करीब 19 लाख टन विदेश से कोयले की जरूरत रबी सीजन के समय पड़ने का अनुमान है। जल्द निपटा लें जरूरी काम, जून में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, हो सकती है परेशानी। बैंक से संबंधित कोई भी काम हो तो जल्द से जल्द 2-3 दिनों में निपटा लें, क्योंकि त्योहारों, जयंती या खास दिवस के कारण जून में पूरे 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके चलते बैंकिंग संबंधित जैसे चेकबुक, पासबुक, एटीएम और अकाउंट ट्रांजैक्शन के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग जारी रहेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जून महीने की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। लाखों पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट, डीएम ने दिए ये निर्देश, 30 जून तक पूरा करे काम, वरना बंद हो सकती है पेंशन।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनरों के लिए काम की खबर है। 30 जून से पहले जीवन प्रमाणीकरण करवा ले, अन्यथा पेंशन बंद हो सकती है। इस संबंध में डीएम ने निर्देश दिए हैं कि भौतिक सत्यापन 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा। इसके लिए सभी पंचायतों में लंबित पेंशनधारियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि पंचायत सचिव काम को पूरा करें। दरअसल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद इसके अब तक हजारों पेंशनर्स ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। ऐसे में एक बार फिर विभाग ने जीवन प्रमाणीकरण को लेकर 30 जून की अंतिम तिथि निर्धारित की है। सीएम शिवराज सिंह के 2 बड़े ऐलान, ऐसे मिलेगा लाभ। अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को उज्जैन में कोठी भवन के पास 27 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन प्रशासकीय संकुल भवन का शुभारंभ करते हुए कहा कि उज्जैन भक्ति, ज्ञान, कर्म, शिक्षा, त्याग, सेवा, वैराग्य की नगरी है। सम्राट विक्रमादित्य अपने योग्य प्रशासन एवं न्याय के लिए विश्वविख्यात थे। इस नवीन प्रशासनिक संकुल भवन का नाम सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल होगा। कोठी पैलेस को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासनिक संकुल भवन गुणवत्तापूर्ण है। भवन में आवश्यक फर्नीचर आदि के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। ग्वालियर के 10 बच्चों को पीएम भेजेंगे छात्रवृत्ति, सिंधिया देंगे कार्ड, पासबुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा। यहां ग्वालियर कलेक्ट्रेट में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू होगा। ग्वालियर के 10 बच्चों को भी यह छात्रवृत्ति मिलेगी और केंद्रीय मंत्री कार्ड व पासबुक सौंपेंगे। भोपाल के लोगों की उम्मीदें बढ़ी, जल्द ही आएगा मानसून। राजधानी में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। विभिन्न माध्यमों से विभिन्न शहरों व जिलों में बारिश की खबरें सुन राजधानी के लोग बस मन महसूस कर रह जा रहे हैं। आखिर यहाँ बारिश कब होगी? गर्मी व उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इधर पानी की समस्या ने परेशानी और बढ़ा दी है। सोमवार की बात करें तो सुबह ही राजधानी का तापमान बहुत अधिक था। लोगों को दोपहर होने का एहसास हो रहा था। इधर बार बार बिजली कट रही थी। गर्मी का एहसास और बढ़ गया। वैसे भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि रविवार को देश में मानसून दस्तक दे दी है। अपने तय दिन से 1 जून से 3 दिन पहले केरल के 80% इलाकों में मानसून पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून अब जल्द ही पूरे देश में पहुंच जाएगा। अगर इसी गति से वह आगे बढ़ता रहा तो उम्मीद है कि मानसून मध्य प्रदेश में भी तय तिथि के पहले दस्तक दे सकता है।